आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि किसको आपके ऊपर क्रश है। हो सकता है आप इस इंसान को जानते हो सकता है नहीं जानते हो, और इस रीडिंग के जरिए आपको थोड़ा हिंट मिल जाए कि वो कौन है। हम उनके नाम के इनिशियल्स भी देखेंगे। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाला इयररिंग चूज किया था तो चलिए देखते हैं किसको आपके ऊपर क्रश है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या कोई और पाइल पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास है Page of Pentacles, Knight of Swords, the World, Four of Swords in reverse, Eight of Pentacles और Ace of Swords। ग्रुप नंबर 1, ये जो कोई भी है आपसे दूर रहता है, पॉसिबली किसी और सिटी में या ऑल टुगेदर किसी डिफरेंट कंट्री में। ये एज में आपसे छोटे हैं, और अगर एज में आपसे छोटे नहीं है तो डेफिनेटली मैच्योरिटी वाइज तो थोड़े आपसे कम हैं। इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या जो कोई भी इंसान है इससे अगर आपकी बातें इतनी कोई खास नहीं होती हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में और ज्यादा बातें हों। इनके अकॉर्डिंग आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये आपको लाइक करते हैं। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपकी प्लेस ऑफ वर्क में आपके साथ हैं, आपके कोई कॉलीग हो सकते हैं, या ऐसा कोई जो आपके साथ पढ़ाई करते हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे पेंटिकल्स के साथ वर्क वाली एनर्जी रिप्रेजेंटेड है। अपने काम के लिए भी ये इंसान बहुत पैशनेट है, ये जो कोई भी काम करते होंगे। बट ये डेफिनेटली आपके साथ और बातचीत करना चाहते हैं। बहुत स्पीड से ये अपने इस क्रश को उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में चेंज हो जाए, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं। और ये कोई हवा में देने वाला ऑफर नहीं है। ये पेंटिकल्स एनर्जी के साथ बताता है कि ये बहुत ही सॉलिड ऑफर होगा। प्रॉपर प्रपोजल, क्या तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, क्या तो मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, उस टाइप से। लेकिन इनके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है कि इन्हें आप पे क्रश है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप जानते ही नहीं हो कि ये कौन है। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन जैसे ये आपके आसपास बिहेव करते हैं उससे आपको कभी हल्का सा भी आइडिया तक ना लग पाया हो कि अच्छा इसको मेरे ऊपर क्रश भी है। या फिर ऑफ कोर्स हो सकता है अगर आप अच्छे हैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज वगैरह समझने में तो शायद आपको अंदाजा हो भी गया हो, बट इन्हें ये बात नहीं मालूम है। इनके मुताबिक आपको इस वक्त जीरो आइडिया है कि इनको आपके ऊपर क्रश है। तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इनके अकॉर्डिंग आप परफेक्ट हैं, आप में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। जैसा एक आइडियल पार्टनर ये चाहते हैं, जैसे आइडियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ये चाहते हैं, ये वो सारी क्वालिटीज आप में देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपके बारे में जो इन्हें लगता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, या ये थोड़ा इसके बजाय ऐसी होती, तो कुछ नहीं। बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट इंडिविजुअल आप हैं इस इंसान की नजरों में। इनका साइन जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है। अगेन ये इनकी चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसका क्या मतलब है कि ये साइन इनकी चार्ट में कहीं भी हो सकता है। 12 साइंस होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो बर्थ चार्ट होती है, कुंडली या हॉरोस्कोप जो भी, उसमें वो सारे साइंस का मौजूद होना जरूरी नहीं है। जोडियाक एक चीज होती है, एक चीज राइजिंग साइन होता है, एक हमारा जो कुंडली से साइन निकलता है वो मून साइन होता है। तो ऐसे
हर जगह अलग अलग साइंस बैठे रहते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आमतौर पे हमें हमारे दोस्तों के या हमारे जानने वालों का सिर्फ ज़ोडियाक पता रहता है, क्योंकि हमें उनकी बर्थडे पता रहती है। पूरा टाइम लोकेशन तो हर किसी को पता नहीं रहता सबका। तो इसीलिए अगर मैं बोल रही हूँ जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस, तो वो कहीं भी इनकी चार्ट में हो सकता है। बातें करने में हालांकि ये इंसान बहुत उस्ताद हैं, बातें अच्छी बना लेते हैं। कला है इनकी ये, अपनी बातों में लोगों को अच्छे से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बातों का गलत इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें वो जो आर्ट होती है कॉन्वर्जेशन की वो आती है। ये इंसान उसी टाइप के हैं। अब देखते हैं इनकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। उसके लिए हमें कार्ड मिला है हीलर। ये कार्ड कहता है पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। बहुत खूबसूरत एनर्जी है इस कार्ड की। इसका ये मतलब है बेसिकली कि ये जो कोई भी इंसान है ये बहुत जल्दी भाप लेता है कि इसके आसपास कौन दुखी है, कौन अपसेट है, और आप इन्हें अक्सर पाएंगे हर वो मुमकिन कोशिश करने की जिससे ये किसी का मूड ठीक कर सके। इनको बर्दाश्त नहीं होता इनके आसपास किसी का मूड ऑफ हो। तो अगर ये देखते हैं अपने आसपास ऐसा कोई जो विजिबली दुखी लग रहा है, अपसेट लग रहा है, थोड़ा उसका मूड ऑफ लग रहा है, तो ये अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करके, बातें करके, या फिर जोक्स क्रैक करके, थोड़ी अलग अलग हरकतें करके, कि कैसे भी करके जो इंसान खराब एनर्जी में है उसको ये ठीक कर पाए। उनको अच्छा लगता है ये काम करना। नेचुरली भी इनमें से आप जैसे देख सकते हैं हीलिंग वाइब्स निकलते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसकी कंपनी में अगर आप कुछ वक्त बिताओ, जिसके साथ अगर आप कुछ समय बिताओ, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड बहुत अपलिफ्ट हो जाएगा। अगर आप डल महसूस करें और ये एक ऐसा इंसान है जिससे अगर आपने 2 मिनट भी बात कर ली तो एकदम से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत खुश खुश सा आप फील करने लगेंगे। ये एक ऐसा इंसान है जो अगर आपके घर आएगा तो एकदम से आपका घर पूरा लाइवली हो जाएगा, जान आ जाएगी उसमें। ये लाइफ ऑफ द पार्टी जिसे कहते हैं उस किस्म की इनकी एनर्जी है। ये जहां जाते हैं अपने साथ रौनक लेके जाते हैं। ऑल राइट, आप देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हैं। इनिशियल्स निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इनके नाम या सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकते हैं या दोनों ही। और अगर ये सब आपसे रेजोनेट हुआ लेकिन लेटर्स मैच नहीं हुए तो प्लीज दुखी मत होइएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ऑलराइट, तो अब लेटर्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास है जे, ई, यू और डब्ल्यू। तो ये लेटर्स इनके पहले नाम के या सरनेम के हो सकते हैं। अगर आप ऐसी एनर्जी के किसी इंसान को जानते हैं बट उनका नाम इनसे नहीं है तो दुखी मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया उसका रीजन। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। आई होप आपको ये रीडिंग देख के मजा आया होगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाला इयरिंग चूज किया था तो चलिए देखते हैं किसको आपके ऊपर क्रश है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो लोड मत लेना, प्लीज कोई और पाइल चूज कर लेना या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ऑलराइट, सो आपके लिए कार्ड्स हैं हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 10 ऑफ कप्स, वेरी पावरफुल, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही घटिया और टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या था। हाल ही में बहुत ही बर्डनसम लगने लगी थी उनको रिलेशनशिप। रत्ती मात्र उनको उस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, कोई प्यार नहीं रह गया था। जबरदस्ती खींचे चले जा रहे थे। फाइनली इन लोग का ब्रेकअप हो गया है या होने वाला है, और उसके बाद वो अपनी लाइफ में खुशियां चाह रहे हैं आपके साथ। उन्हें आपके ऊपर क्रश तो है, लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो उससे भी ज्यादा डीप हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं।
खुद का घर, बच्चे, बीवी, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ परफेक्ट लाइफ वो आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। उनका अगला स्टेप वो चाह रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलते ही आपके साथ एक होना हो। लेकिन ग्रुप नंबर 2 हो सकता है इस वक्त आप रिलेशनशिप में हो। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज तो मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी जो अभी किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, ओके। तो अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं ग्रुप नंबर 2, तो जिस इंसान को आपके ऊपर क्रश है उन्हें ये बात मालूम है और इस बात से वो बहुत दुखी हैं। और इस रीजन से, क्योंकि आप अभी किसी और के साथ हैं, इस रीजन से एक तो ये दुखी हैं और दूसरी चीज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स जो वो रखते हैं आपके लिए आपको कैसे बताएं। आपकी करंट रिलेशनशिप ने उन्हें रोक के रखा हुआ है आपको अपनी फीलिंग्स बताने से। हो सकता है आपको भी इनमें इंटरेस्ट रहा हो, लेकिन उस टाइम उन्होंने आपके बजाय किसी और को चूज कर लिया हो और वो उसके साथ रिलेशनशिप में चले होंगे, तो आपने भी बोला हो ठीक है जाओ बाहर में, आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो। अब उनका तो ब्रेकअप हो गया और वो देख रहे हैं कि लेकिन आपका तो नहीं हुआ है, आप तो खुश हो अपनी रिलेशनशिप में, तो अब उनको रिग्रेट हो रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है अब वो क्या करें। तो ये तो हो गया पहला केस उन लोगों के लिए जो अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। दूसरा केस, अगर आप सिंगल हो तो भी इस इंसान को बहुत दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको चूज नहीं किया और कुछ उन्होंने गड़बड़ की है। आपका जो प्यार था उसको उस वक्त समझ नहीं पाया, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से अब वो इतना गिल्ट ट्रिप में चले गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो आगे आपके पास कैसे आए, कैसे एक्शन लें। और अगर इन्होंने आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं किया था और आपको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है आपको लेके, तो इन दैट केस इनको खुद को आइडिया नहीं है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप में कैसे आया जाता है। इनके जो ये पास्ट का खराब एक्सपीरियंस है, इस वजह से इनका जो विश्वास है वो इस हद तक डगमगा चुका है कि अब वो चाह रहे हैं आपके साथ ये चीज क्रिएट करना, बट वो अपने गम में इस वक्त बेशुमार डूबे हुए हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि उनकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, वो किस किस्म की इंसान है। उसके लिए हमारे पास कार्ड है डिलेटेंटे। ये कहता है डिलाइट्स इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल, अलर्ट्स यू टू द डेंजर ऑफ बिकमिंग सुपरफिशियल इन योर परसूट्स। एनर्जी तो अच्छी है ग्रुप नंबर 2। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रिएटिव है, हो सकता है ये कोई आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, इन्हें लिखने का शौक हो, खाना बनाने का शौक हो, बुक्स पढ़ने का शौक हो, गार्डनिंग का बहुत शौक हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनका करियर भी इन्हीं चीजों में हो, ये बस एक इनकी हॉबीज हो सकती हैं। ये इस किस्म के हैं कि अगर ये नोटिस करते हैं इनके आसपास कोई इंसान प्रैक्टिकल ज्यादा हो रहा है और इमोशन से बिल्कुल टच खो रहा है, तो वो उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं, उनको हेल्प करते हैं रियलाइज करने में कि प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ इमोशनल होना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इंसान तो ये अच्छे हैं ग्रुप नंबर 2। ये है कि इन्होंने पास्ट में जो गलतियां की हैं जिनसे इन्होंने भुगता भी है, या तो उस रीजन से ये बहुत दुखी हैं क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर अपनी गिल्ट की वजह से अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको कैसे अप्रोच करें अगर आप अभी सिंगल हो तो। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं इनिशियल्स निकालूं, अगर ये सब आपके साथ रेजोनेट हुआ लेकिन लेटर्स मैच नहीं करते हैं तो दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑलराइट, ये लेटर्स इनके पहले नाम का पहला अक्षर या फिर इनके सरनेम का पहला अक्षर हो सकते हैं। तो हमारे पास है H, B, R और A। तो H, B, R और A ये लेटर्स हो सकते हैं इस इंसान के फर्स्ट नेम के या फिर इस इंसान के सरनेम के। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे।
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला इयररिंग चूज किया था तो चलिए देखते हैं किसको आपके ऊपर क्रश है। प्लीज याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो लोड मत लेना। प्लीज कोई और पाइल चूज कर सकते हो आप, या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो हमारे पास है डेथ, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और द वर्ल्ड। वाओ, ग्रुप नंबर 3, राइट ऑफ द बैट ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है। अगर स्कॉर्पियो नहीं तो कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एनीवे, साइंस इतना मैटर नहीं करते हैं। ये आपसे, इनको आपके ऊपर सिर्फ क्रश ही नहीं है, प्यार भी है। हालांकि ये खुद को आपके लेवल जितना नहीं समझते हैं, ये इन्होंने आपको अपनी लेवल से ऊंचा बैठा के रखा हुआ है अपनी नजरों में। ये किंग है लेकिन आप एम्प्रेस हैं, जो कि क्वीन के ऊपर मानी जाती हैं। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत आगे का सोच ले जाते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में देखते हैं, और अगर आप मेल हैं तो ये लेडी चाहती है कि ये आपके बच्चों की माँ बने। पास्ट में ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। उसका एक रीजन हो सकता है द वर्ल्ड कार्ड के साथ, कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस। तो ये कोई इंसान ऐसा है जो कि किसी दूसरी सिटी, स्टेट या ऑल टुगेदर किसी दूसरी कंट्री में रहता है, लेकिन अब वो इस एनर्जी को छोड़ के किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है तो अब वो चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट हो इस चीज की। अगर आप दोनों अभी तक सिर्फ दोस्त हैं तो उसको अगली लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। द एम्प्रेस ऑफ द वर्ल्ड अपने आप में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये दो चीजें दिखाता है। पहला तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये आपको ऐसा मानते हैं कि जैसे आप तो इनकी रीच के बाहर हैं। अगर आप इन्हें मिल गई या अगर आप इन्हें मिल गए तो ये अपने आप को दुनिया का सबसे लकी इंसान मानेंगे, क्योंकि ये खुद को आपके लायक ही नहीं समझते हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये भी इंडिकेट करता है कि इनके मुताबिक आप परफेक्ट हो। ऐसा कोई चीज नहीं है आप में जिसको ये बदलना चाहें, या जिसमें कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इन्हें लगे कि कुछ कमी है, कुछ बेहतर इससे हो सकता था। बिल्कुल परफेक्ट। बट डेफिनेटली अगर ये आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आप तक आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। द हैंगमैन दिखाता है कि इतना कुछ खास अभी आपके कनेक्शन में नहीं चल रहा है। हो सकता है आप ऑनलाइन फ्रेंड्स हो, ज्यादा बात ना होती हो, या फिर आप रियल लाइफ में मिल चुके हो बट डिस्टेंस की वजह से बातें सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होती हो। तो वो उन चीजों को चेंज करना चाह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी तक आपको इस चीज का ज्यादा एहसास तक ना होने दिया हो कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी डीप है। शायद एक दो बार बस इतना बता दिया हो कि आई लाइक यू, ये वो भी मजाक मजाक में बाद में कवर अप कर दिया, क्योंकि स्कॉर्पियो की ये टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी अपने इमोशंस किसी के सामने दिखाते नहीं है, जबकि उनके इमोशंस होते बहुत ज्यादा डीप हैं। बट अब वो इस एनर्जी को छोड़ के बात करना चाह रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए एक्चुअली में क्या फील करते हैं, आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। द वर्ल्ड कार्ड मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकल के आया था, तो अगर आपका मन करे तो आप वो रीडिंग देख सकते हो। हालांकि ग्रुप 1 को तो मैं बोलना भूल गई कि ग्रुप 3 भी देख लो, तो खैर छोड़ो, आपकी मर्जी। बट डेफिनेटली यहाँ पे इमोशंस हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत है द एम्प्रेस के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई बच्चा नहीं है, ये कोई इमेच्योर इंसान नहीं है जिसने आपको देखा और आपकी सुंदरता पे मर गया और अरे ओ माय गॉड ये तो प्यार है। दैट्स नॉट प्यार, दैट्स अट्रैक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन प्रॉपर एक्चुअल इमोशंस भी हैं और बहुत रिस्पेक्ट भी है।
ये कभी भी आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, कभी भी आपसे बदतमीजी से नहीं पेश आएंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। ऑलराइट, अब देखते हैं इस इंसान की ओवरऑल क्वालिटीज कैसी हैं, ये किस किस्म का इंसान है। उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है मेंटर। ये कहता है पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। तो हो सकता है प्रोफेशन वाइज ये कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, या अपने फ्री टाइम में लोगों को कोचिंग देते हो सकता है आप दोनों कोचिंग क्लासेस में मिले हो, ट्यूशन में मिले हो सकता है ये आपको पढ़ाते हो और आप दोनों में ज्यादा एज गैप ना हो, कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। बट अगर प्रोफेशन को साइडलाइन भी रख दें, सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दें, तो ये बताता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, इनके पास दुनिया भर का ज्ञान है शेयर करने के लिए। इनको जो मिल जाएगा उससे ये पेड़ के नीचे बैठ के अपना ज्ञान बांटने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इन्हें ऐसा करने में बहुत खुशी भी मिलती है। अपनी नॉलेज ये जितनी शेयर कर सकें, वो चीजों के बारे में ये जितना और लोगों को बता सके, इनको खुशी मिलती है उस चीज में। तो बहुत शार्प माइंड का बहुत इंटेलिजेंट इंसान है ये। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3। अब देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इनिशियल्स निकालने से पहले मैं बता दूं कि अगर ये सब आपके साथ रेजोनेट किया लेकिन लेटर्स मैच नहीं किए तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हर एक चीज का मैच होना जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो जो लेटर्स निकल के आए, एंड ये लेटर्स इनके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर या फिर इनके सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लेटर्स हमें मिले हैं वो है क्यू, टी, क्यूरी, तो ये काफी क्यूट देख सकते हैं। एक्स, हो सकता है ये आपके कोई एक्स हो, जरूरी नहीं है आप दोनों बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी सीरियस रिलेशनशिप में रहे हो, शॉर्ट टर्म भी हो सकती हो, क्या पता उसके बाद उन्हें मूव करना पड़ा हो, इस वजह से चीजें खत्म हो गई हो। और सी, तो क्यू, टी, एक्स और सी, इन अक्षरों से उनका पहला नाम या सरनेम हो सकता है कि शुरुआत हो। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।